Good morning and welcome back to a day in my life where I become the man I always wanted to become. And what is the end goal? We don't know, but yeah, I have few goals very close to me which I'm gonna achieve very soon, or maybe fail on them and really learn from it because that is life. So देखो यार, मैं उठ तो 7:20 के अराउंड गया था, बट 7:20 वाला अलार्म जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया फॉर द एस्थेटिक्स। सो मैंने 7:25 का अलार्म ऑन रिकॉर्ड किया, बट उसमें वॉच में 7:26 लिखा हुआ आ गया क्योंकि टाइम एक्चुअल में उतरा था, पर वो अलार्म 7:25 का था। सो एनीवेज, लीव इट। एंड अब जो मेरा सबसे पहला टास्क है इन द मॉर्निंग वो ये है कि मुझे अपने जो भी मेरा ऑफलाइन वेंचर है उसका एक टास्क कंप्लीट करना है, विच आई विल डू। एंड सेकंड वन इज कि मुझे जो मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसकी सारी फाइल्स ट्रांसफर करके एडिट करनी है। सबसे पहले मुझे ये दो काम है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने सुबह अभी चेक किया था एज इन एनालिटिक्स, यूट्यूब को चेक किया था जो मैंने वीडियो डाली है डे इन लाइफ उसके पहले, जिसको मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ बिकॉज उसमें मैंने बहुत ज्यादा बोला है। लाइक वो 30 मिनट की वीडियो बन गई है, उसमें कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, इट इज बहुत ज्यादा रॉ है। उसमें एक्चुअल में सीन ये हुआ कि उसमें आई थॉट कि उसमें 35 से 40 व्यूज आएंगे, बट इन 12 आवर्स इट हैज गॉट 80 व्यूज। एंड एम आई हैप्पी फॉर इट? आई एम एक्चुअली हैप्पी फॉर इट दैट 80 people actually viewed that video, like they actually saw that video. So I am happy for it क्योंकि उसमें वर्कआउट की भी जो मैंने क्लिप्स डाली थी वो दे आर लाइक वेरी बैड इन क्वालिटी बिकॉज मैंने फोन से शूट किया था क्योंकि मुझे बहुत हरी थी उस दिन। एनीवेज, आज का दिन भी पूरा ग्रोथ हब के ऊपर रहने वाला है, बट टुडे फोकस्ड डे इज अबाउट लर्निंग। लाइक मैं काफी चीजें अभी पढ़ाई करूंगा, लाइक मुझे पढ़ना है चीजें को, कुछ चीजें हैं जो मुझे नोट डाउन करनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, जिनको मैं अपने काम के लिए यूज कर सकता हूँ। नॉट ओनली फॉर ग्रोथ हब बट इट विल बी फॉर एवरी बिजनेस आई एम इनटू, बट प्रोबेबली द मेन फोकस इज ग्रोथ हब राइट नाउ। सो दैट इज व्हाट आई एम गोना डू एंड फिगर आउट फ्यू थिंग्स। मैं कल रात को जर्नल करने बैठा था एंड टू डू लिस्ट बना रहा था, तो मैं तुम्हें अपनी डायरी में दिखा देता हूँ। वो काफी बड़ी हो गई है एक्चुअल में। I'll just show you, like यहाँ ये मैंने जर्नलिंग करी थी, इफ यू गाइस कैन सी, ये जर्नलिंग है। उसके बाद मैंने टू डू स्टार्ट किया, लाइक एक पेज की जर्नल करी थी, फिर टू डू स्टार्ट किया एंड टू डू की लिस्ट यहाँ से चालू होके यहाँ खत्म हो गई है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू टुडे। तुम्हारे सामने रिव्यू कर लिया है। आई डायरेक्टली गेट इनटू इट। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई हैव टू एडिट द वीडियो, सो उसके लिए हम टाइम लैप्स लगाएंगे फिर से बिकॉज इट नॉट गोना वेस्ट योर टाइम ऑन फोन, एंड तब तक मुझे कैमरे की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए। सो सी यू आफ्टर दैट। तो देखो यार, अभी मैं वीडियो एडिटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ, कैमरा टेबल पे रखा हुआ है। टाइम लैप्स इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉल अटेंड करना पड़ रहा है मेरे उस फोन में। जैसे ही वो काम खत्म होता है एंड मैं वीडियो एडिटिंग पे फोकस करता हूँ, आई विल set up the phone for the time lapse. First of all, right now I'm solving a problem for my offline venture, so उसके लिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, दोनों फ़ोनों की ज़रूरत है मेरे। so I am doing that right now। उसके बाद हम जब वीडियो एडिटिंग करेंगे तब हम ज़रूर लगा देंगे अपने फ़ोन को टाइम लैप्स के लिए कि तुम्हें दिखेगी मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ। $75 grams of oats as a pre-workout meal and breakfast together. Also, I'm taking sunlight and eating breakfast। अच्छा, सनलाइट भी हो जाता है, सनलाइट एक्सपोजर भी हो जाता है एंड ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। अब चीज़ कुछ ऐसी है ना, देयर आर पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड आई फील रियली पिटी फॉर यू इफ़ यू डोंट। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। यू हैव टू बी ग्रेटफुल इफ़ यू हैव पेरेंट्स। द रीज़न इज़ सिंपल। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सर पर एक छत रखी है, तुम्हें 2 टाइम कम से कम खाने को रोटी मिलती है, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई प्रोबेबली थिंक तुम्हें 3 टाइम तो मिलती ही है। एंड तुम्हारे पास 2 हाथ हैं,
दो पैर हैं जो फुली फंक्शनल है, देन यू आर इनफ ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ. यू कैनॉट आस्क मोर, क्योंकि अगर तुम और मांग रहे हो देन आई फील रियली पिटी फॉर यू. बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है. जितनी तुम्हारे पापा की हैसियत, जितनी तुम्हारी मम्मी की हैसियत, जितनी भी है, उन्होंने जो तुम्हें हो सका वो तुम्हें दिया है. अब तुम्हारी बारी है. एंड भले ही किसी के पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है पेरेंट्स के साथ, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. मैंने बहुत कम समय में काफ़ी दुनिया देखी है. एंड बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू दैट यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स. इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप की बात मानो, but listen to them. The reason is very simple. They have extra experience than you. They have a lot of experience than you. They have seen a lot of life. तो उनकी बात को सुनो. अपनी उम्र और अपने पाथ जो तुम्हारा गोल है उसके हिसाब से उन बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करो. और जो बात नहीं अप्लाई हो रही है उसे याद रखो, भूलो मत. द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल. बिकॉज मेरा मानना ये है कि एक्सपीरियंस इज़ द बिगेस्ट लेसन्स. बिकॉज एक्सपीरियंस ही तुम्हें सक्सेस, एक्सपीरियंस ही तुम्हें फेलियर्स, एक्सपीरियंस ही तुम्हें नॉलेज, एक्सपीरियंस ही तुम्हें नए नए आउटकम्स दिखाती है लाइफ के लेके. कि तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, कि तुम्हें बहुत ट्रू फ्रेंडशिप्स मिल सकती हैं, तुम्हारा कट सकता है, तुम कमा सकते हो, तुम हार सकते हो, तुम गिर सकते हो. ये सब लाइफ में एक एक्सपीरियंस के बाद ही मिलता है. किसी की लाइफ में वो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी आ जाता है, किसी की लाइफ में एक्सपीरियंस 30 साल की उम्र में भी नहीं आता है. लाइक बोलते हैं ना कि कुछ आदमी, like कुछ boys never become a man even after they age 40, but some guy, like some boys become a man even when they just age 15. That totally depends upon your lifestyle, your life experience. इसलिए जो भी मैं एडवाइस देता हूँ, मैं कभी भी हमेशा ये बोला हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं दे रहा हूँ. बस मेरी एक फुल गाइड जो थी, लाइक आई गेस 50 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने एक लड़के का पर्सपेक्टिव लिया था बिकॉज उससे मेरी पर्सनली बात हुई थी. उसके एग्जाम्पल में मैंने वीडियो, लेकिन बाकी आज तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं, जितना बोला है, वो सब मेरे मिस्टेक्स, मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू है. बिकॉज मैं तुम्हारी लाइफ पर वो नहीं डाल सकता, लेकिन तुम मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी मिस्टेक्स, मेरे लेसन्स, मेरी सक्सेस से इंस्पायर हो सकते हो, मुझसे सीख सकते हो. एंड दैट इज हाउ यू शुड डू. यू शुड नेवर मेक अ ह्यूमन बीइंग रोल मॉडल, बिकॉज उसके लाइफ सर्कमस्टेंसेस, उसकी लाइफ तुमसे बहुत ज़्यादा अलग है, उसके लाइफ के डायनेमिक्स तुमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा तुमसे अलग है, उसका लाइफस्टाइल तुमसे बहुत ज़्यादा अलग है. बट व्हाट यू कैन डू इज कि तुम उससे बेसिक चीज़ें लर्न कर सकते हो. दैट वॉट ही प्रीचेस. लाइक मैं अगर तुम्हें एक लेसन बता दूं कि 20 साल की उम्र में मैंने ये गलती करी थी, 17 साल की उम्र में मैंने ये गलती करी थी, तुम उसे मत करना. देन अगर तुम भी उस लाइफ के, अपने किसी लाइफ के स्टेज में, भले तुम 24 साल के हो, अगर तुम उस लाइफ स्टेज में हो अपने कि मैंने 17 साल की उम्र में ऐसा किया था, तुम्हें दिखा कि यार इसने ये गलत किया, तो तुम उसको कैसे मॉडिफाई करके अपनी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हो. दैट इज हाउ यू शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल रेदर देन डायरेक्टली जस्ट लिसनिंग टू देम ब्लाइंडली एंड फॉलोइंग देम. आस्क क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन करो कि ये बंदा मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, हाउ ही कैन. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें, लाइक इवन इफ आई एम telling you an advice that is totally upon my perspective, was totally मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस, मेरे मिस्टेक्स एंड सब कुछ उस पर रहती है. बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू नॉट हियर इट, आई एम टेलिंग यू टू हियर इट. बट हम दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा सिमिलर भी है. कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं. सो ऑल आई वॉन्ट यू टू इज अपना जो परसेप्शन है, अपना जो पर्सपेक्टिव है, ये दोनों को अपनी लाइफ पे पहले उस नज़रिए से देखो. लाइक मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे माँ बाप की सुनो, तो पहले उसको अपनी लाइफ के नज़रिए में बताओ कि तुम्हारे माँ बाप किस तरीके की बात करते हैं तुमसे. क्या वो तुम्हें डीमोरलाइज कर रहे हैं? अगर वो डीमोरलाइज कर रहे हैं तो उन्हें की उस बातों को इग्नोर करो कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. बट इफ दे आर सपोर्टिंग यू, इफ दे आर गाइडिंग यू, लिसन टू इट एंड इम्प्लाई इट यू इन योर लाइफ इन योर ओन वे. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब सीधा मेरे हिसाब से हम जिम में ही मिलेंगे, बिकॉज मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगा, वीडियो एडिट हो गई है, एंड मैं शार लूँगा. उसके बाद हम बीटरूट का जूस बनाएंगे एज अ प्री वर्कआउट, बिकॉज मैं प्री वर्कआउट लेना छोड़ दिया हूँ, अब मैं वो नहीं ले रहा हूँ. देन हम जिम जाएंगे, एंड जिम जाके आज बैक डे है, बैक डे मारने के बाद विल कम बैक, एंड हमें बैंक पे विजिट करना है, कुछ काम है वो करेंगे. उसके बाद फिर हम वापस काम करने बैठ जाएंगे. कम्युनिटी के बहुत सारे काम करने आज. लाइक आई एक्चुअली वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इट एंड फास्टर द प्रोसेस एज सुन एज आई कैन. सो सी यू देयर नाउ. सो अभी 12 बज रहे हैं एंड मैं जिम के लिए निकल चुका हूँ. एंड वाई मैं जिम के लिए लेट हुआ, द रीज़न इज़ वेरी सिंपल.
मैं काम करने लग गया था, तो आई गॉट इन टू अ फ्लो स्टेट, लाइक मैं बहुत फोकस हो गया था। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने बोला कि जिम थोड़ा लेट चले जाएंगे, बिकॉज देयर वॉज नो प्लान ऑफ मीटिंग और एनीथिंग लाइक दैट टुडे। बस शाम को या रात को डिनर पे हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, सो एट दैट टाइम आई हैव टू बी एट होम। बस ये रीज़न था, तो और कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था मुझे कि एज इन कि मैं जल्दी जिम जाऊँ, तो आई हैड अ टाइम। सो ये मैंने इसलिए किया। पता है एक चीज़ बहुत ये है कि जब से मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा कि लाइफ में आप कौन सा, अभी के हिसाब से मेरे अभी तक के में, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम कौन सी वर्कआउट टाइम प्रीफर करते हो, एज इन कोई मुझसे पूछेगा कि मॉर्निंग जाना या फिर इस समय जिस समय मैं जाता हूँ 11 से 12 के बीच में जाना, या फिर शाम को जाना, तो मैं प्रिफर करूँगा हमेशा ये वाला टाइम। इस समय जिम भी खाली होती है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है जिम में, एंड मेरी एक प्रॉपर मील हो गई होती है पूरी, जिसके कारण आई कैन हिट प्रॉपर जिम। एंड इस समय आई यूज टू अटेंड कॉल्स इन माई जिम। लाइक मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे पता रहता है कि मुझे किन से आज कॉल लगाना है, किन से बात करनी है अगर, तो मैं वर्कआउट करते करते वो करता हूँ। एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मुझे अलग से कॉल लगाने के लिए नहीं बैठना पड़ता और अलग से वर्कआउट करना नहीं पड़ता। लाइक दोनों चीज़ें साथ में हो जाती हैं। दैट्स द प्लान। और मैंने आज मतलब कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जा रही हैं। लाइक जो पहला पार्ट मैंने रिलीज़ किया वो तो 30 मिनट का था, लाइक वो तो पूरा अनप्लान्ड था। लाइक मैंने बस सोचा कि आज रिकॉर्ड करते हैं। एंड जो मैंने कल रिकॉर्ड किया है वो 24 मिनट्स की वीडियो बनी है। लाइक मैंने आज मॉर्निंग में उसको एडिट किया, इन सब किया। वो 24 मिनट्स की टोटल वीडियो बन के आ रही है, विच इज़ ऑल्सो लॉन्ग। आई वॉन्ट टू कीप इट अंडर 20 मिनट्स, इसलिए हम वीडियोज़ में ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे। एंड ज्ञान से याद आया, इफ़ यू आर थिंकिंग कि जो मेरी नॉर्मल वीडियोस होती हैं चैनल पे, जिसके कारण मेरे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर्स हैं एट द मोमेंट, वो वीडियोस मैं क्या बंद कर रहा हूँ? नो, मैं वो वीडियोस बनाना बंद नहीं कर रहा हूँ। बट देयर वाज अ चेंज विच आई डिड इन 2025 इज़ कि मैंने ये चैनल अपने आप को डॉक्यूमेंट करने के लिए बनाया था, एज अ हॉबी एंड फॉर अ पर्पस दैट it would help people and inspire people. That was the only reason of making this channel. So मैं डॉक्यूमेंट भी करूँगा, but the lessons I will learn, the mistakes I will make, I will still preach them in my videos. And stay tuned because soon वैसी वीडियो भी आ रही है। वो मे भी हो सकता है कि इस वीडियो के रिलीज़ होने के पहले आ जाए, इन द मिडल ऑफ समथिंग आ जाए, एंड देन उसके बाद हम इस वीडियो को रिलीज़ करेंगे, या हो सकता है पहले रिलीज़ करें। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लेसन आई वांट टू प्रीच in that real talk shit. So for now, today is back and forearms, so हम directly back के workout में मिलते हैं, workout करते हुए मिलेंगे। Bye bye, take care. I realized I made a very awful mistake. I bought the camera but I didn't bought the tripod. Fuck. एंड मैं फ़ोन तो लेके आया हूँ, बट मैं फ़ोन का भी ट्राईपॉड नहीं लेके आया, बिकॉज इन माई माइंड आई थॉट आई हैव केप्ट कैमरा's tripod. Now I can't record my workout anyways because it will be difficult. If phone से कुछ हुआ, let's leave it. No worries, I'll not record my workout. I'll just tell you what I'm gonna do. I'm gonna do pull-ups, around 100 pull-ups, 25 के 4 set. Then I'm gonna do a lat pull down. Then I'll do barbell bent over, and then hyper extension बोलते हैं शायद उसको, and end my workout. That's the plan for today's workout. Sorry for it. I made a mistake, but can't keep crying about it. अगर मैं उसको सोच के अभी रुक जाऊँ, then it will gonna fuck my day up. But no worries to it. वैसे भी workout oriented video तो है नहीं, so not gonna record it. Now I'll leave from gym as soon as possible. जैसे मेरा workout हो जाता है proper, I'll have lunch and then directly sit for 3 or 4 hours of working session. ऐसा नहीं कि लगातार 4 घंटे काम करूँगा, of course बीच में I'll take breaks, but that's the plan. Today is a work day. Like अच्छे से काम करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बहुत सारा काम implement हो जाए आज, rather than just keep learning. मुझे अब implementation पे उतरना है आज से, because कल से हमने उसके लिए लर्न करना स्टार्ट कर दिया था. Today it's the time for implementing the things for the growth hub, the community we are building. So welcome to the journey of building growth hub. Next introduction will be like that only, because right now I'm documenting, and that is the biggest thing happening in my life, is building growth hub right now. So totally focused towards that. So we are back at home, back at our desk, and the thing is कि अभी लगभग
4 4:30 हो रहे हैं, लाइक 4:30 कुछ टाइम हो गया है। एंड मैं जिम में आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई स्टुपिडिटी कि मैं ट्राइपॉड लेके जाना भूल गया, एज सिंपल एज दैट। बट नो वरीज, जो हुआ सो हुआ। एंड अभी मैं काम कर रहा था, लाइक मैंने आके लंच वंच किया, बैंक का थोड़ा लाइनअप करना था, कॉल वॉल में लाइनअप हो गया हूँ, मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, विच इज अ विन। बट उसके बाद मैं जब घर आके काम करने बैठा, आई वॉज डूइंग दैट, प्रोडक्टिविटी इज लो टुडे, आई कैन फील इट कि मैं उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ। वेल, आई डोंट नो द reason about it. Maybe there are some days in which you are very productive, then there are some days in which you are not productive. But the thing is कि rather than doing nothing, you have to do something. Consistent होना ज्यादा important हो जाता है और persistent होना ज्यादा important हो जाता है, rather than just not doing or sitting idle. मैंने ब्रेक लिया, मैंने ब्रेक में थोड़ा सा एक आधा मैच चेस का खेला, सो अब मैं वापस टेबल में आ गया हूँ, सो आई कैन वर्क और आई कैन ट्राई वर्किंग, लाइक डेफिनेटली अगर मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो होगा ही धीरे धीरे। बट हो सकता है बहुत हाई जंप ना हो प्रोग्रेस में, जैसे मेरे को आज के दिन अगर 100% एफिशिएंसी चाहिए थी, मे बी वो 40% मिल रही है मेरे जजमेंट के हिसाब से मुझे आज। हाउएवर, दिस विल नॉट गोना स्टॉप अस, वी विल कीप पुशिंग आवरसेल्व्स एंड ट्राई टू do as much as I can, and get the work done as soon as I possible, because I'm really excited to put live this community, because this community serves a purpose, and it serves and solves a problem. Like, the best part is that this solves a problem. And how does it solve the problem? The reason is very simple. मैंने इस कम्युनिटी को बनाने का थॉट ही वहां से आया जब मुझे पता लगा कि कम्युनिटी बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं। लाइक इट वाज अराउंड 2 years ago when I got introduced to school and school.com. मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये भी कुछ एक तरीके का बिजनेस होता है, बट स्कूल इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग लाइक दैट। आई रियलाइज्ड कि इंडिया में करना इज नॉट something very economically helpful. So मैं बस प्रोक्रेस्टिनेट किया। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने जर्नल किया, बट देन मुझे अभी वो डिफरेंस दिखने लगा कि एक्चुअली में देयर इज प्रॉब्लम कि मैं उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता हूं जो हु आर एक्चुअली लाइक मी, जो 20 साल की उम्र में मेरी तरह बिजनेस कर रहे हैं, मेरी तरह न्यू एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, हु आर फ्रॉम अ नॉर्मल टाउन। लाइक वो मुंबई दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, दे आर एट देयर होम टाउन बट दे वांट टू बिल्ड कनेक्शंस। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि a community business serves a purpose. It is close to my heart because it solves my problem, and it is on something in which I will also learn, I will also connect, and I will also earn. That's the whole point of this community. So by saying this, it gave me some sense of motivation again. Maybe मेरे दिमाग से डोपामिन रिलीज हुआ वापस, a sense of accomplishment, जो कि बहुत गलत है, बट मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि ये कम्युनिटी में बनाई तुम्हारे लिए रहा हूँ। However, I will get back to the work and see you after work because today is a boring day again. Hello people, ये सेम रात नहीं है, this is another day of afternoon, like ये एक दिन आगे बढ़ गया है। कल रात को मैं वीडियो खत्म क्यों नहीं कर पाया? द रीजन इज वेरी सिंपल। 8 साढ़े 8 बजे तक सारे काम निपटाए क्योंकि पता था गेस्ट आ रहे हैं। 9 बजे गेस्ट आए एंड वो रात को 2 बजे तक थे, लाइक लिटरली रात को 2 बजे तक थे। एंड 3 बजे तक फिर हम सोए। उसके बाद 3 बजे सोने के बाद आई डिडंट गॉट एनर्जी टू बी ऑनेस्ट, और मेरे को लग रहा था कि मैं सो जाऊँ बस क्योंकि आई हैव टू वेक अप अर्ली। देन मैं 8:30 बजे उठा आज एंड डिड अ लॉट ऑफ वर्क, लाइक अ लॉट ऑफ इन द सेंस अ लॉट ऑफ वर्क। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कंप्यूटर पर काम किया, इट वाज लाइक कॉल करना, चीज़ें, मतलब कि समझ लो कि आज के दिन की चीज़ें लाइन अप करना। दैट वाज ऑल आई डिड इन द मॉर्निंग। फिर अराउंड 11 आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड अभी 12 बज रहे हैं। अब मैं इस वीडियो का बोलते हैं ना एंड कर रहा हूँ, इस वीडियो का एंड अभी बना रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गई वीडियो, बट हाउएवर दिस इज व्हाट इट इज़, लाइक अब जो है सो है, इट इज़ द रियलिटी। सो अभी भी मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ एंड आई हैव गॉट थिंग्स टू डू, बट द थिंग इज़ कि कल प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी विच आई हैव नोटिस्ड। सो आज मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं आज अपना डे इन लाइफ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 3 दिन से कर रहा हूँ। दिस इज़ द 3rd डे जिसमें मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, लाइक इट इज़ द 4th नाउ, पर ये 3rd डे के लिए पार्ट के लिए एंड करने के लिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आज मैं पूरा जोन इन होकर फोकस करना चाहता हूँ काम पे, बिकॉज कल प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम थी। सो दैट थिंग एक्चुअली हिट मी, लाइक आई एम अ काइंड ऑफ गाय जिसको प्रोडक्टिव रहना बहुत पसंद। लाइक मेरे को एफिशिएंसी चाहिए मेरे काम में, भले काम
कम हो जाए बट पूरा एफिशिएंट हो, और कल काम एफिशिएंसी से नहीं हुआ। सो वो मुझे वो अचीव करना है आज। उसके लिए आई विल फोकस ऑन माई वर्क ओनली टुडे, नॉट ऑन रिकॉर्डिंग एनीथिंग, बिकॉज रिकॉर्डिंग एक्चुअली मेक्स योर माइंड यू नो अ लिटिल बिट उसकी तरफ भी कि यार ये शॉट अच्छा लेना है, अब यहाँ पे ये बात कर लूँगा, अभी ये बता देता हूँ, लाइक ऑफ कोर्स इट गोज अराउंड इन योर माइंड अगेन एंड अगेन, बट नो वरीज, आई लव डूइंग इट, मुझे बहुत मजा आता है वो करने में। बट फॉर राइट नाउ टुडे आई विल फोकस सिंपली ऑन वर्क एंड द टास्क आई नीड टू डू। आई विल नॉट रिकॉर्ड माई सेल्फ, सो आई हैव टू लाइक अभी मेरे लगातार 3 डे इन लाइफ वीडियो आ जाएंगे, उसके बाद हम शायद दूसरा कंसेप्ट डालें, मैं उसकी भी स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, लाइक आई हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, माई रियल टॉक वाली वीडियोज़। सो that is the game plan. We'll see you in the next video. Till then, hustle hard, peace out, God bless you.